ओम शांति। ईश्वर परमात्मा जिन्हें हमने ज्ञान में आकर के समझा, पहचाना, जाना, उनसे रिश्ता बनाया, स्वयं परमात्मा ने आकर अपनी पहचान दी, हम आत्माओं की पहचान दी, सच्चा राज बताया। तो ईश्वर जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं के वह परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं। तो बाबा हमसे क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम दुख से बहुत बुरे तरीके से कराह निकलती है, माना हर एक आत्मा दुखी हो जाता है जब इस संसार में, तभी मैं इस संसार में सर्व आत्माओं का कल्याण करने, सर्व आत्माओं की सद्गति कराने, सब आत्माओं को सुख का रास्ता बताने, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के लिए आता हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चों, मैं कुछ नहीं करता, मेरा तो ड्रामा में सीन है और ये ड्रामा बना बनाया है। मैं आता ही हूँ संगम युग पर और आकर मैं तुमको ही, तुम्हारा ही राज समझाकर, तुम्हारे कर्मों की गुहा गति को समझाकर, तुम्हारे कर्मों को ही सुधार कर, तुम्हारे कर्मों को ही श्रेष्ठ बनाकर तुमको मैं रास्ता दिखाकर, तुम ऐसे थे और ऐसे बन गए हो, तो कैसे थे और कैसे बन गए हो और अब वापस कैसे तुमको बनना है, यह सब बातें तुमको मैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर समझाता हूँ। मैं अवतरण होता हूँ, मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं इस संसार में जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं कल्प कल्प नहीं, कल्प के संगम में आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ, बल्कि 5000 वर्ष में, कल्प के अंतिम में एक ही बार वह भी अवतरण लेता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। और बाबा बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तो परम आत्मा हूँ, तुम आत्माओं के जैसे ही मैं भी एक लाइट हूँ। तो जैसे आत्मा इस तन के बिना कुछ नहीं कर सकती, ठीक इसी तरह मैं परम आत्मा भी
बिना कर्मेंद्रियों के, बिना तन के आधार के तुम बच्चों को मात्र प्रेरणा से या ऊपर से मैं लाइट प्रकाश अकेला करूं तो उससे मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा पाऊंगा, कुछ राज नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए मुझे पतित तन का सहारा और पराये देश में आना होता है। मेरा ड्रामा ही ऐसा है। और जब मैं आता हूं तो तुम बच्चों का, आत्माओं का सारा राज 84 का बता करके कि तुम दुखी क्यों हुए और अब दुखी हुए हो तो सुखी कैसे होना है, वह भी मैं तुमको सिर्फ बताता हूं। बाकी करना ना करना तुम बच्चों का ही कार्य है। कर्म को श्रेष्ठ बनाना तुम बच्चों के ही हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चों को हर एक जो बात समझाते हैं या बताते हैं या संस्कार देते हैं या उन्हें पालना देते हैं, तो सिर्फ यही सोच कर के पालना देते हैं कि आगे बच्चे कोई गलत राह पर ना चले। संस्कार देते हैं ताकि वह खुद का भी और अपने माता पिता का भी नाम वाला करें, नाम रोशन करें। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं भी आता हूं तुम्हारे कर्मों को सुधारने के लिए और तुमसे ही वह कर्म सुधरवाता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ राह दिखाकर तुमको यह बात ब्रह्मा तन के आधार से बताता हूं। और जो भी आधार मूर्त आत्माएं हैं जिनके द्वारा यह ज्ञान तुम तक पहुंचता है, वह भी मात्र निमित्त हैं। ऐसा नहीं है कि जो निमित्त आत्माएं ज्ञान देती हैं और आप तक वह ज्ञान पहुंचता है। जिन बच्चों तक भी यह बात पहुंचती है, जिन मनुष्य आत्माओं तक भी यह ज्ञान पहुंचता है, तो वह जो सुनाने वाले निमित्त हैं, वह भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। वह सिर्फ सुना सकते हैं निमित्त बना करके, लेकिन फिर भी करना तुमको ही है। मान लीजिए कोई निमित्त बन करके ज्ञान सुनाता है और कोई ऐसी बात बताता है या कर्म को श्रेष्ठ बनाने की बात कहता है, तो वह कर्म निमित्त आत्मा नहीं, बल्कि जो आत्मा के द्वारा सुनने वाली आत्मा है, उसे ही वह करके कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। और बाबा कहते हैं कि जो कर्म का हिसाब किताब है, आपके द्वारा जो भी इन 63 जन्मों में द्वापर से आपने जब से इस तन को, इस स्थूल दुनिया को जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, उस संसार को आपने सब कुछ माना है, या जो भी कर्म विकर्म बने हैं, वह कर्म विकर्मों की भी सजा मैं नहीं देता हूं। बाबा कहते हैं वह भी सजा देने का हक मुझे नहीं है, माना भगवान को नहीं है। यह भी सजा देने वाला
धर्मराज है जो भगवान के साथ साथ चलता है, और वह आपके कर्म विकर्मों का हिसाब किताब बिना डायरी, बिना किसी कॉपी के, पेन के साथ रखता है। वह धर्मराज आपको सजा देता है, ना कि मैं, ईश्वर। यदि ईश्वर सजा दे तो ईश्वर को भी वह सब भोगना पड़े जो सजा देता है, उसको भी दुख मिले। फिर जैसे कि हम आत्माएं किसी को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट या आपके द्वारा जो भी किसी को दिया दुख, वह आपको वापस मिलता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम गेंद को दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो वह गेंद ही वापस लौटेगी। आपके पास कोई गेंद की जगह फूल बन करके वापस नहीं आएगा। आप जितने बार मारेंगे उतने बार वो आपके पास में वापस आएगी। तो ठीक इसी तरह से यदि ईश्वर हमें दुख दे तो ईश्वर को भी दुख हो, लेकिन ईश्वर कहते हैं मैं कोई भी दुख अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, मैं आता ही हूँ ड्रामा अनुसार तुमको, संसार को, इस प्रकृति को। वो रचता हम रचनाओं को सतो प्रधान बनाने का, सुख स्वर्ग का वर्षा देने आते हैं, रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि जिस तरह से लौकिक जीवन में शरीर रूपी पिता सभी बच्चों को जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी को बांटते हैं सभी में, तो सब बच्चों को, चाहे वो कपूत बच्चा हो, चाहे सपूत बच्चा हो, चाहे कैसे भी बच्चे हों, लेकिन सबको एक साथ इकट्ठा बिठा करके प्रॉपर्टी सबको इक्वल देते हैं, बराबर मिलती है। लेकिन ईश्वर कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं उन बच्चों को ही वर्षे का मालिक बनाता हूं, या अपनी प्रॉपर्टी वो स्वयं ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार या अपने कर्म को कितना कितना आप श्रेष्ठ बना सकते हो उतना उसको मिलता है। यूं नहीं कि मैं सबको बराबर दे दूं। बाबा कहते हैं संसार में सर्व आत्माएं, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब मेरे बच्चे हैं। यदि मैं ऐसे ही लौकिक जीवन के अनुसार मैं सबको प्रॉपर्टी का हकदार बनाऊं तो यह संभव नहीं है। जो सपूत है, और वो सपूत भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे किसी बात से दुख या खुशी या कुछ, मैं तो, बाबा कहते मैं तो निराकार हूं। परमात्मा निराकार अशरीरी है। मुझे कोई दुख सुख या इस तरह से कोई मुझे इस तन का आधार लेकर के यह सब महसूस, एहसास, यह सब नहीं होता। लेकिन मैं ज्ञान सागर, ज्ञान दाता, पवित्रता का सागर, प्रेम सागर, मैं सुख करता, दुख हरता हूँ, एवर प्योर हूँ। मैं पतित पावन हूँ,
मैं ही पतितों को पावन बनाने के लिए संगम पर आता हूँ, लेकिन मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ रास्ता बता करके तुमसे ही कर्म कराकर, तुमसे ही श्रेष्ठ कर्मों को बना करके करवाकर तुमसे ही कराता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और यह राज जिसने समझ लिया तो वह पूरे कल्प में सुख भोगता है, और जिसने यह राज नहीं समझा वह पिछाड़ी में आकर यूं ही दुखी रहता है। बाबा ने अपना जो वर्षा हर एक मनुष्य आत्मा को हक दिया है लेने का, बस आपको सुनना समझना, जो हमारे कर्म अकर्म थे उनसे हमें सुख मिलता है, फिर जो कर्म विकर्म बने उनसे हमें दुख मिलता है। बाबा ने यह कहा कि आपको सिर्फ एक जन्म का पता रहता है कि आपने क्या अच्छा क्या बुरा, क्या किसके साथ गलत, क्या किसके साथ सही किया, लेकिन आपने पिछले जो 63 जन्म थे, जो द्वापर से आपके जन्म हुए, उन जन्मों का आपको नहीं पता कि आपने कौन से विकर्म किए या कौन सा ऐसा किसी को कष्ट दिया, वह आपको नहीं पता। जो हमारे साथ में होता है, सुख दुख परेशानी मुश्किल या जो भी बीमारियां हमें घेरती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही जन्मों का हिसाब किताब है। तो वह तुमको हिसाब किताब चुकतू करना होता है इस अंतिम जन्म में। यह भी ड्रामा का ही सीन है। तो बाबा हमें रास्ता जरूर बताते हैं कि आप इन सब से कैसे पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप जो इन 63 जन्मों के पाप हैं उनसे कैसे आप मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा ने, सतगुरु ने एक जो बीज मंत्र दिया है, मामेकम याद करो मन मना भव, बाप समान बनने का, जो बाबा ने हमें राज बताया है। जब हम उस ईश्वर की जितना जास्ती याद में रहेंगे उतने ही आपके विकर्म विनाश होंगे और पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। और बाबा ने बहुत सारे संकल्प भी दिए हैं कि आप उन आत्माओं से जिनको हमने जाने अनजाने कष्ट दिया उनसे माफी मांग लीजिए सच्चे दिल से, और दोबारा ऐसा कोई कर्म को अकाउंट में जमा करने का जो है वह कर्म नहीं कीजिए जिससे वह अकाउंट और ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 63 जन्मों का तो है ही हिसाब किताब। और यदि अभी भी हम जानबूझ करके वह कर्म को विकर्म बनाएंगे तो फिर कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह बातें बाबा हम बच्चों को कहते हैं। बाबा हमें दुख नहीं देते, बाबा हमें कष्ट नहीं देते, बल्कि हमें कष्टों से निकालने आते हैं। और बाबा खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा नौकर बन के आता हूँ सर्विस करने संगम पर। तो अपने कर्मों की गति को समझिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। अपने तन मन धन को धनी के नाम कर सफल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने धनी के नाम पे धन को समर्पित भाव से समर्पित कर दिया तो वो पोटली बना करके एक एडवोकेट एक डॉक्टर की तरह पोटली बना करके एक संत महात्मा की तरह रख लेगा और ले जाएगा। वो तो अभोक्ता है, उससे तो सिर्फ आपको समर्पित करना है, रहता आपके पास ही है। आप परमात्मा कहते हैं कि मुझ आत्मा को, मेरी आत्मा को
मुझे माना मेरे पास तक लेकर के आओ, तो मन बुद्धि से लेकर के जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बाबा तन छोड़ने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि के विमान में बैठ करके मेरे पास आने जाने का कार्य करते रहो और बाप समान बनते रहो। बाबा यह नहीं कहते हैं कि तुम अपना शरीर छोड़ दो। बाबा कहते हैं जब तक तन है तभी तक तुम मेरे पास पहुंच सकते हो, और अभी समय है कि आप एक भी सेकंड को बर्बाद ना करें। समय बहुत ही बद से बदतर आने को है। बाबा ये नहीं कहते हैं कि मन मुझे समर्पित कर दो तो तुम बाकी मनुष्य आत्माओं से मन ना लगाओ या उनसे प्रेम ना करो या उनके साथ में आप संबंध ना रखो। बाबा सब कुछ करते हुए कहते हैं देह के सभी संबंधों को छोड़ करके मुझ एक से प्रीत लगाओगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी और तुम जो है मोक्ष। बाबा कहते हैं ना कि अंतिम समय में कहते हैं, आपने सुना भी है कि राम राम जपो, राम राम जपो, ऐसा। तो यह सबकी अंतिम घड़ी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय सभी को हर पल हर क्षण एक परमात्मा की याद में रहना ही सबसे बड़ा आपका जो है दुख से छूटना है, क्योंकि दुख की सीन चारों तरफ हर एक जगह से हर एक एरिया से बहुत जल्द और भी जास्ती आने वाली हैं। उस समय में सिर्फ और सिर्फ आपको परमात्मा की यही याद बहुत हल्का और खुद को आत्मा समझेंगे तो बहुत ही हल्का महसूस होगा। ओम शांति, ओम शांति।